हमारे देश में सिर्फ 40% क्षेत्रफल में सिंचाई की व्यवस्था है और करीब 60% जो क्षेत्र है वो असिंचित है। बारिश अगर बिल्कुल नहीं होगी तो कोई खेती नहीं हो सकती आपके यहाँ। जो 40% एरिया जिसमें सिंचाई का साधन है वहाँ भी जो ट्यूबवेल्स का वगैरह का साधन है या नहर से जो साधन है वो भी सूख रहे हैं और बारिश नहीं होगी तो उसमें भी पानी नहीं भरेगा आपका, तो बुरी स्थिति आएगी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा कि सरकार की कितनी तैयारी है। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए 15 जुलाई को रेन शुरू होती है तो क्या शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ का पूरा आपके पास प्रबंध है जो किसानों को दिया जा सकता है? क्या उनको खाद फर्टिलाइजर्स वगैरह में सब्सिडीज वगैरह दे करके उस समय उनको कंपनसेट किया जा सकता है? एक विधि धान की और बहुत अच्छी है, उसको कहते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। अगर इस विधि को अपनाया जाए धान की खेती के लिए तो कम पानी और कम बीज से अच्छी खेती संभव है। बिल्कुल, इसमें बीज भी कम लगता है, पानी भी कम लगता है और फसल भी अच्छी मिलती है। तो जो इनपुट लगता है और जो आउटपुट मिलता है उसका भी रेशियो बहुत अच्छा होता है। आउटपुट इनपुट का पीछा काफ़ी ज़्यादा होता है। सरकारी महकमे की अगर बात करें कपूर साहब, तो अभी अभी हमने एक बयान सुना, व्यास जी कह रहे थे कि हम पहले से ही तैयार हैं, 6-7 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं, अगर सूखे जैसे हालात हों तो उससे निपटने के लिए बिहार की सरकार तैयार है। लेकिन क्या मुमकिन लगता है कि अगर बारिश हुई नहीं, अगर 21 जून के बाद अब तक कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है और आखिरकार अगर बारिश बहुत देर से होती है या बारिश बहुत कम होती है तो क्या गवर्नमेंट इस तरीके की स्थिति से निपट पाएगी? हमारे पास दो ही सॉल्यूशन होते हैं, या तो अनाज हो या फिर दूध हो। तो हमारे कंट्री में इस वक्त दूध की पोजीशन जो वाइट रेवोल्यूशन है वो तो एक किस्म से फेल हो चुका है, क्योंकि डुप्लीकेट दूध बना रहे हैं और जो हमारे डाल के दूध बना रहे हैं। जो हमारी अच्छी नस्ल की गऊँ हैं, जैसे गीर है, साहिवाल है, ब्राज़ील में तो उपलब्ध है, वहाँ 40-40 किलो दूध दे रही हैं, जबकि हिंदुस्तान के अंदर अब दोबारा उनको री इम्पोर्ट करने की बात हो रही है। अब आप देखिए कि मीट लॉबी ने कितनी भैंस काट काट के, कितनी गाय काट काट के मीट एक्सपोर्ट कर दिया ताकि उनको शॉर्ट टर्म गेंस हुए उसके पैसे के अंदर। अब इस तरीके से लाइव स्टॉक को काट काट के एक्सपोर्ट कर देना, ये तो किसी कंट्री के लिए सुइसाइड है। अगर अनाज नहीं होता तो कम से कम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ हमारा कंपेंसेशन हो सकता था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन फेल हो रहा है तो वाइट रेवोल्यूशन कंपेंसेट करे। मगर हम लोग जो हैं गाय के प्रति, गोधन के प्रति कितने नादाब्द हो चुके हैं कि हम लोग कंट्री में अपना जो गोधन है, देखिए 47 में जब कंट्री आज़ाद हुआ 1947 में कितना गोधन था, आज गोधन कितना रह गया है? उसका 10% नहीं रह गया, जबकि कंट्री की पॉपुलेशन उस वक्त अगर 25 करोड़ की थी, अब 120 करोड़ की हो चुकी है। तो हमारे कंट्री के अंदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो है ही नहीं है। यहाँ अपॉर्चुनिज्म है, कोई सरकार आती है उसको भरोसा ही नहीं कि मैंने कितने दिन रहना, वो सोचता अपनी अपनी जेब बढ़ो और भागो। इससे कंट्री के बारे में किसी की कोई चिंता नहीं है। लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, पता नहीं कब इलेक्शन हो, कब मिड टर्म पोल हो, कौन सा टेन्योर पूरा हो, कैसा ना हो। इसलिए अल्टीमेटली हमें गोधन के ऊपर और जो जैविक खेती है उसके ऊपर वापस आना पड़ेगा, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स से उनसे कंट्री चलता था। ना तो हम घर के रहे, ना घाट के रहे, ना हम वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न टेक्निक्स को यूटिलाइज कर पाए, ना ईस्टर्न को कर पाए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मानसून में जो देरी हो रही है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रही है। सूखे के हालात हैं, 12 संभागों में सूखा, 12 में भयानक सूखा। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं। सामान्य से 60% कम बारिश हुई है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने बदतर हैं। 1 से 27 जून तक देश में 23% कम बारिश हुई है। देश के 36 मौसम संभागों से 2 में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, 10 संभागों में सामान्य बारिश हुई है और 12 संभागों में सूखा, 12 में भयानक सूखा। ये हालात हैं सूखे के और निश्चित तौर पर बेहद बदतर हैं। कपूर साहब, जो अप डाउन दिख रहे हैं बहुत ज्यादा हैं। कहीं ज्यादा बारिश हुई है, 2 जगह पर बहुत ज्यादा बारिश हो गई, कई जगह 23% कम बारिश अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं 1 से 27 जून के बीच में। 12 जगहों पर सूखे के हालात हैं, 12 में भयंकर सूखे की स्थिति आ गई है। ये इतना ज्यादा अप डाउन क्यों?
आपसे पहले ही बताया गया है कि ये सब ऑसिलेशंस जो आ रही हैं, ये जो धरती का तापमान जो है 0.8 डिग्री बढ़ गया है, ये जो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। जहाँ ज़्यादा पानी बरसना चाहिए वहाँ कम बरस रहा है, जहाँ कम बरसना चाहिए वहाँ ज़्यादा बरस रहा है। किसी भी तरह का जो पहले जो एक रेट डाउन था, जो प्रोपोर्शंस थी, वो सब डिस्टर्ब हो चुकी हैं। हमें लॉन्ग टर्म में ग्लोबल वार्मिंग को कोप विद करना ही है। इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस लेने ही हैं। अभी इस साल के प्रिडिक्शंस की बात करते हो सकता है आने वाले सालों में प्रिडिक्शंस जो हैं और भी ज़्यादा फ्लॉप हो जाएं। हम सिर्फ ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, हमें ग्लोबल वार्मिंग को रिमूव करने के लिए प्लानिटरी स्केल पे, कंट्री स्केल पे हमें काम करना पड़ेगा, काम करना होगा निश्चित तौर पर। अब कुछ लोगों के बात आप सुन लीजिए, लोगों की बातें सुनिए, जो बिहार के लोग जिनसे बातचीत हमारे संवाददाताओं ने की, क्या कह रहे हैं, वो कितने निराश हैं। वो पूजा पाठ भी हो रही है, उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। अंत में लोगों ने पूजा पाठ का सहारा लिया। हम लोग विशेष मकसद यही है कि इतनी गर्मी पड़ रही है और बारिश का कुछ नामो निशान नहीं है। इससे हम लोग को कठिनाई तो हो रही है, साथ साथ में किसानों को भी कठिनाई हो रही है। और बारिश नहीं होगी तो अन्न कहाँ से होगी? सरकार कितने सहायता कर सकते हैं? जब तक भगवान इंद्र नहीं खुश हो सकते हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता। गर्मी बहुत पड़ रही है और बारिश हो नहीं रही है और किसान लोग को भी कठिनाई हो रही है और यहाँ पर सब लोग गर्मी से तप रहे हैं, पानी भी कहीं नहीं मिल रहा है जल्दी, इसलिए हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो आखिरकार लोग पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं। निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि लोगों के मन की स्थिति अभी क्या है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, भीषण गर्मी है और इस गर्मी में बारिश नहीं हो रही है। मानसून के थम जाने से लोग बेहद निराश हैं, परेशान हैं। बात कृषि की अगर करें तो हालात और भी बदतर हैं, सुखाड़ जैसे हालात हैं और इस हालात में सबसे ज़्यादा नुकसान फसलों को होगा। यानी जितनी महंगाई बढ़ी हुई है, जितने परेशान पहले से लोग हैं, उनकी परेशानी और भी बढ़ने वाली है। हमारे साथ लगातार दो खास मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं, कृषि वैज्ञानिक आरपी अग्रवाल, मौसम वैज्ञानिक एसपी कपूर। हम दोनों से बातचीत कर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे हालात कैसे होंगे। आरपी अग्रवाल साहब, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में सिंचाई के साधन बेहद कम रहे हैं। अब तक की जितनी सरकारें हैं कृषि को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता किसी भी सरकार ने नहीं दिखाई है और अब तक कृषि में उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल बिहार में बहुत हद तक नहीं हुआ है। अगर बारिश नहीं होती है तो फिर सिर्फ बिहार की अगर बात करें तो हालात कैसे हो जाएंगे? बिहार की हालत काफ़ी बुरी रहेगी अगर बारिश नहीं हुई। लेकिन मैंने आपको पुनः वही बात कहूँगा कि अगर देर से बारिश होती है तो अगर सरकार अलर्ट है तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के बीज उपलब्ध कराएं तो किसान कुछ न कुछ पैदा कर पाएंगे। अगर देर से बारिश होती है तो देर से बारिश होती है तो उसके अलावे केवल धान की फसल की ही बात नहीं है। जब मानसून में और सारे दलहन होते हैं, तेलहन होते हैं, इन सब फसलों का बीज उनको उपलब्ध कराना पड़ेगा, उनको सही खाद भी उपलब्ध कराना पड़ेगा। किसान जब निराश हो जाता है तो उसकी तमन्ना नहीं रहती है कि हम खेती करें और कुछ हम पाएंगे। अभी जो खेती किसान कर रहे हैं वही जितना इनपुट डालते हैं, आउटपुट जो मिलता है वो भी उनके लिए बहुत रेमुनरेटिव नहीं है। जब लेट में होगा, कम उपज होगी तो वो क्या करेंगे? और दूसरी विडंबना इस देश की देखिए, सरकार कहती है कि मैं खाद्य सुरक्षा पूरे देश को देने वाला हूँ जी। जब खेती नहीं होगी, अनाज ही नहीं पैदा होगा तो कहाँ से खाद्य सुरक्षा वो देंगे? सबसे बड़े तो ये प्रॉब्लम आने वाली है। खाद्य सुरक्षा बिल पेंडिंग है, वह पास होगा पार्लियामेंट में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें लॉन्ग टर्म व्यू रखते हुए जो पुरानी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज थी उनके तरफ जाना पड़ेगा।